सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीपीएस। जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब क्या होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसका यूज़ क्या होता है और ये सर्वे में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये वर्क कैसे करता है, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट इज जीपीएस इज यूज टू गेट एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन 3 डायमेंशन। तो बेसिकली जो भी अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है या कोई भी व्हीकल रहता है या वुमन बीइंग, ठीक है, मोबाइल, उसका एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता करना है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे है। ठीक है, उसका लोकेशन, उसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम जीपीएस जो है वो यूज़ करते हैं। ये जो होता है वो 3 डायमेंशन से यूज़ होता है, दैट इज़ एक्स वाई एंड जेड। तो यूजुअली इसके 3 कोऑर्डिनेट्स या 3 सिग्नल जो है हम यूज़ करते हैं। सो देयरफॉर जीपीएस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा इनपुट सोर्स यूज फॉर सर्विंग military operation, engineering, vehicle tracking, flight navigation, car navigation, ship navigation, unmanned vehicle guidance, agriculture and course mapping. So therefore जीपीएस कहाँ पे यूज़ होता है? तो बेसिकली सर्वे में तो यूज़ होता है। सर्वे में हमें लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज सिलेस्टियल बॉडीज़ की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। दैट मीन्स जैसे कि आप को पता है कि अर्थ टू मून का डिस्टेंस कितना है, सन का डिस्टेंस कितना है, तो ये जो फाइंड आउट होता है ये जीपीएस से भी। देन सर्वे में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द सर्वेइंग प्रोजेक्ट जो होते हैं, जैसे कि रोड है, रेलवे है, ठीक है, तो इसकी सेंटर लाइन फाइंड आउट करना, उसके लोकेशंस फाइंड आउट करने के लिए हम जीपीएस यूज़ करते हैं। देन मिलिट्री ऑपरेशन में क्या होता है, तो जैसे कि वॉर के टाइम पे अगर है तो मिलिट्री बेस फाइंड आउट करना, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करना, ठीक है, तो उसके लिए भी हम मिलिट्री ऑपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। देन मैंने अभी बताया जैसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, जैसे रेलवे, हाईवे, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन व्हीकल ट्रैकिंग। सो व्हीकल ट्रैकिंग में जैसे आप मूवीज़ देखते हो तो उसमें क्या होता है कि एक आधे व्हीकल को अगर मुझे ट्रैक करना है तो उसके अलावा जो होता है उसमें जीपीएस सिस्टम जो लगा होता है उसके हिसाब से हम उसकी लोकेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देन फ्लाइट नेविगेशन, ठीक है, तो फ्लाइट में भी रोड या हाईवे तो बने नहीं रहते, तो वो जो चलता है वो रडार सिस्टम के हिसाब से चलता है और सिग्नलाइज बेस पे ही चलता है। देन कार नेविगेशन, हमारी कार में भी जीपीएस सिस्टम लगा होता है जिससे हमें ट्रैफिक और डायरेक्शन जो है वो पता चलते हैं। देन शिप नेविगेशन में जैसे समंदर के अंदर जो भी जहाज़ है बड़े, उसमें डायरेक्शन पता करने के लिए, लोकेशन पता करने के लिए हम जो है जीपीएस यूज़ करते हैं। देन अनमैन्ड व्हीकल गाइडेंस। सो ये अभी अभी जैसे रिसेंटली टेक्नोलॉजी है टेस्ला, ठीक है, तो ये टेस्ला में क्या है कि ड्राइवरलेस कार जो है वो यूज़ होती है। तो इसमें क्या, तो इसमें जो भी ड्राइवरलेस है तो उसका डायरेक्शन और लोकेशन के लिए जो जीपीएस सिस्टम है उसमें लगा हुआ रहता है। उसके हिसाब से ये कार जो है ट्रैफिक को पता करती है, ठीक है, सेंसर्स को पता करती है और उसके हिसाब से ये वर्क करती है। देन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ में भी और मैपिंग, दैट इज़ मैप बनाने के लिए भी हम जीपीएस सिस्टम का यूज़ करते हैं। सो फॉर मैपिंग जीपीएस टेल वेयर एंड अलाउ अस टू इनपुट व्हाट। सो बेसिकली ये 2 वर्ड जो है वेयर एंड व्हाट, ये हमें याद रखना है। वेयर मतलब कहाँ पे और कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये 2 चीज़ें जो है वो जीपीएस हमें बताता है। सो स्टार्ट करते हैं इसका। सो जीपीएस इज वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम फॉर्म 24 सैटेलाइट एंड देयर ग्राउंड स्टेशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये आपको मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे वर्ल्ड वाइड जीपीएस सिस्टम के लिए कितने सैटेलाइट्स रहे। तो आपको ये याद रखना है कि जनरली वर्ल्ड वाइड जीपीएस सिस्टम रेडियो नेविगेशन सिग्नल के लिए 24 सैटेलाइट का हम यूज़ करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कितने सैटेलाइट? 24 सैटेलाइट, ठीक है, ये ऑर्बिट में रहेंगे जो यूज़ होंगे हमारे जीपीएस के लिए। देन जैसे कि ये आपको पता है सैटेलाइट है जो हम स्पेस में छोड़ते हैं। यूज सैटेलाइट इन स्पेस एज रेफरेंस पॉइंट फॉर लोकेशन हेयर ऑन अर्थ, ठीक है। तो जो भी सैटेलाइट स्पेस में रहती है वो क्या रहता है? रेफरेंस पॉइंट रहता, जो भी अपना अर्थ के हिसाब से। देन ग्राउंड स्टेशन हेल्प सैटेलाइट डिटरमाइन देयर एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस। देयर आर 5 मेजर स्टेशन। तो क्या होता है, जो स्पेस में हम सैटेलाइट लगाते हैं तो उसका कंट्रोल जो है वो ग्राउंड स्टेशन पे रहता है। तो वो ग्राउंड स्टेशन भी हमारे यहाँ पे है। तो ये 5 जो है मेजर ग्राउंड स्टेशन जो है वो लगे हुए हैं हमारे अर्थ पे, जो क्या करेंगे वो जैसे कि एग्जैक्टली सैटेलाइट कहाँ पे है, सैटेलाइट को कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये जो है वो पता करेगा जीपीएस। देन नेक्स्ट इज
हाउ डज जीपीएस वर्क? तो ये मेन क्वेश्चन है कि जीपीएस किस तरह से काम करता है। तो जीपीएस डिराइव पोजीशन रिलेटिव टू सैटेलाइट रेफरेंस पॉइंट यूजिंग ट्रायंगुलेशन। तो हमने ट्रायंगुलेशन पढ़ा है। ट्रायंगुलेशन में क्या रहेंगे कि मेन 3 स्टेशन रहेंगे जिसमें हम वेल कंडीशन ट्रायंगल जो है वो फॉर्म करते हैं एंड उसके हिसाब से हम जो उसका सर्वे करते हैं। तो इसमें भी वही रहेंगे। इसमें 3 मेन स्टेशन या 3 सैटेलाइट रहेंगे जो हमें सिग्नल भेजेंगे। उसके हिसाब से हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। द जीपीएस यूनिट ऑन ए ग्राउंड फिगर इट्स आउट डिस्टेंस टू ईच ऑफ द सेवरल सैटेलाइट यूजिंग द टाइम इट्स टेक फॉर अ रेडियो सिग्नल टू ट्रैवल टू द सैटेलाइट। सो इसमें जो प्रिंसिपल है वो एग्जैक्टली क्या है? तो हमें डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, जो भी वेव्स या रेडियो वेव्स जो है हमारे ऑब्जेक्ट से, जैसे कि हमारा सेल फोन है, सेल फोन से जो भी वेव निकलेगी वो सैटेलाइट पे कैच करेगी। उसका जो भी टाइम लगेगा वो टाइम को हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं और उस टाइम के हिसाब से जो है वो डिस्टेंस हमें पता चल जाता है। तो हमें सिर्फ टाइम देखना रहता है। टू डू दिस द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द सैटेलाइट एट ए गिवन टाइम मस्ट बी नो, अदरवाइज दे कांट सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो इसके लिए जो है वो सैटेलाइट की एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो हमें पता करनी है और उसका एट ए गिवन टाइम जो होता है वो मैच होना चाहिए। बिकॉज टाइम जो है वो एग्जैक्ट रहना चाहिए, अदरवाइज हमें जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगी। हमें सिर्फ रेडियो वेव्स जो है वो पास होने के लिए कितना टाइम लगता है यही हमें देखना रहता है। सो देयरफॉर जैसे कि हम देख रहे हैं कि सपोज एक आधी लोकेशन है अर्थ पे, उसको अभी हम फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं कि उसको 3 स्ट्रैंगुलेशन से, मतलब 3 जो स्टेशन है उसके हिसाब से मार्क करेंगे। तो सपोज ये पहला सैटेलाइट है, ये दूसरा सैटेलाइट है और ये थर्ड सैटेलाइट है। इसके डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहले का, सेकेंड और थर्ड का डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। अब होता क्या है कि ये तीनों सैटेलाइट जो है वो क्या करेंगे, ये रीडिंग भेजेंगे या सिग्नल भेजेंगे, या फिर जो भी लोकेटेड है या ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सेल फोन है, यहाँ पे मुझे उसका लोकेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जो है तीनों वेव्स जो है वो 3 नियर बाय सैटेलाइट तक पहुँचेगी और वो जो टाइम लगेगा उस सैटेलाइट तक पहुंचने के लिए रेडियो वेव्स को, वो टाइम के हिसाब से हम डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं और वहाँ से हमें जो लोकेशन है वो पता चल जाती है कि एग्जैक्टली वो जो मीट हो रहा है वो लोकेशन कहाँ पे है। सो देयरफॉर आगे हम देखेंगे हाउ डज द जीपीएस वर्क। वी नीड एटलीस्ट 3 सैटेलाइट एज रेफरेंस पॉइंट टू द ट्रायंगुलेट अवर पोजिशन। तो बेसिकली ये भी आपको क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए एटलीस्ट कितने मेजरमेंट की या कितने सैटेलाइट की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है कि एटलीस्ट 3 सैटेलाइट जो भी है वो यूज़ होते हैं फॉर रेफरेंस पॉइंट, एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए या एक कोई भी अपना जो रेफरेंस पॉइंट है या लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए 3 सैटेलाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि आपके पास सेल फोन है, मोबाइल है, उसकी लोकेशन आपको बताते रहता है, तो वो जो मोबाइल है, सेल फोन है, वो एटलीस्ट 3 सैटेलाइट से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। एटलीस्ट सही है, तो कम से कम 3 सैटेलाइट अगर मिलती है तो वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा, अदरवाइज उसमें कुछ एरर आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि 3 सैटेलाइट यूज होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। देन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वेयर वी नो अवर एग्जैक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए सैटेलाइट इन स्पेस, we know we are somewhere on the surface of an imaginary sphere with radius equal to the distance to the satellite. So based on the principle हमें ये पता चलता है कि exact distance जो है वो satellite in space, तो कहाँ पे है, हम जो अर्थ के सरफेस पे एग्जैक्टली कहाँ पे है वो हमें पता करना है। तो ये स्काई जो रहता है वो क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है। वो इमेजिनरी सरफेस पे हम सैटेलाइट जो है वो लगा देते हैं और उसके हिसाब से जो है हम रेडियस, उसके रेडियस जो रहेगा उसके रेडियस के हिसाब से, या 3 सैटेलाइट जहाँ पे भी मीट होंगे वो पॉइंट हमारा रहेगा एग्जैक्ट लोकेशन। विथ 2 सैटेलाइट वी नो वी आर द प्लेन वेयर दी 2 इंटरसेक्ट। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं 2 सैटेलाइट का यूज़ करता हूँ तो हमारा जो सरफेस है अर्थ का वो प्लेन नहीं है, वो क्या है, कर्व में है, ठीक है। तो जो भी 2 सैटेलाइट जब मिलेंगे तो वो मैं एग्जैक्टली पॉइंट नहीं देख पाएगा। तो अगर मैं 2 से ज़्यादा, मतलब 3-4 सैटेलाइट का अगर यूज़ करता हूँ तो वो हमें मोस्ट एक्यूरेट जो है वो डिस्टेंस बता सकते हैं। तो ये भी याद रखना है कि 2 हमसे नहीं हो पाएगा, तो 3 या 4 अगर सैटेलाइट यूज़ होते हैं तो हमें
बेटर जो रीडिंग है वो हमें पता चल जाएगी। हेयर हाउ द स्फेयर कंसेप्ट वर्क, तो अब देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक सैटेलाइट है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक सैटेलाइट से हमें जो वेव्स मिलेंगी वो इस लाइन में है सिर्फ। तो यहाँ से ये समझता है कि ये लाइन पे हमारा लोकेशन कहीं पे भी हो सकता है। अब कहीं पे भी हो सकता है मतलब इतनी रेडियस में कहीं पे भी एक लोकेशन होगा हमारा, तो ये तो एग्जैक्टली आंसर नहीं बता पाएगा। अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे अगर 2 सैटेलाइट रीडिंग भेजती है तो ये फर्स्ट सर्कल और ये सेकंड सर्कल, ये जहाँ पे भी मीट होंगे तो ये जो इतना रेड एरिया है वहाँ पे हमारी लोकेशन कहीं पे भी हो सकती है। तो ये इतना एरिया जो है वो लोकेशन कहीं पे भी हो सकती है, मतलब ये भी हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर हम 3 यूज़ करते हैं तो ये देखो, ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकेंड सर्कल एंड ये थर्ड सर्कल, ये तीनों सर्कल जिस पॉइंट पे मिलते हैं, ये ब्लू पॉइंट येलो पॉइंट जो है इस पे जहाँ पे भी मिलते हैं वो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे हम 3 अगर सैटेलाइट यूज़ करते हैं तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है। देन दिस assume कैन फिक्स एग्जैक्ट डिस्टेंस फ्रॉम जीपीएस रिसीवर टू द सैटेलाइट, हाउ डज दैट वर्क। तो सिंपल आंसर है कि जो भी लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा, जो रेडियो सिग्नल है उसको पहुंचने के लिए जितना टाइम लगता है उतना डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट हो सकता है। सो सिंस वी नो द स्पीड ऑफ लाइट वी कैन आंसर दिस। सो स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। सो सैटेलाइट और रिसीवर जो रहेंगे वो 2 मेन स्टेशन रहेंगे, सैटेलाइट से रिसीवर तक और रिसीवर से सैटेलाइट तक जो भी सिग्नल जाएगा उस हिसाब से ही हमें जो है डिस्टेंस पता चल जाएगा। इसमें जो एरर है वो आ सकता है, सपोज 100 ऑफ मीटर्स तक एरर जो है वो पॉसिबल हो सकता है। देन डिफ़िकल्ट पार्ट क्या है, तो ट्रैवल डिस्टेंस मेजर करना। तो इसमें होता क्या है कि 0.06 सेकेंड का जो है वो लैग आता है। अब लैग मतलब क्या, तो ये आता है टाइम डिफरेंस। मतलब अगर मैंने अभी स्टार्ट कर दिया तो यहाँ से जो रेडियो वेव निकलेंगी तो वो रेडियो वेव स्टार्ट करने के बाद तुरंत नहीं निकल पाती वो, तो उसमें कुछ टाइम डिफरेंस आता है। वो टाइम डिफरेंस कितना रहता है, तो 0.06 सेकेंड इतना टाइम डिफरेंस रहता है। इतने टाइम डिफरेंस की वजह से हमें जो है वो एरर मिल सकता है। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली नहीं बता पाया। सो इसके लिए हमें क्या करना है, तो सिमिलर पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं हम लैग का, 1 फ्रॉम सैटेलाइट एंड 1 फ्रॉम रिसीवर। तो अगर मैं दोनों जो है सिग्नल साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ भेजता हूँ तो होता क्या है कि अगर मैंने रिसीवर से भेजा, अपने सेल फोन से अगर सिग्नल भेजा और सैटेलाइट से भी सिग्नल भेजा, ये दोनों सिग्नल अगर भेज देते हैं तो वो जो टाइम डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, निगलेक्ट हो जाता है। तो इससे हम कर सकते हैं। सो जैसे कि अगर इसमें बोला है कि सीटिंग, अगर हम एग्जाम्पल दिया है कि सपोज 100 फीट हम नीचे बैठे हैं स्पीकर से और प्ले बटन दबा दिया तो वो एक साथ सारे के सारे लाइट जो है या जो स्पीकर है वो ऑन नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ सेकंड का डिफरेंस आता है। वो लाइट जब है वो स्टार्टिंग के लाइट फर्स्ट जलेंगे, लास्ट के जो है वो बाद में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, उसी को टाइम लैग जो है हम बोलते हैं। देन हेयर इज द वेयर द 4 सैटेलाइट सिग्नल कम्स इन। तो 3 अगर परफेक्ट सैटेलाइट सिग्नल देते हैं तो वो परफेक्ट लोकेशन बता सकते हैं, लेकिन 3 इनपरफेक्ट सिग्नल अगर है तो वो हमें परफेक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हैं। ठीक है, बट अगर 4 हम यूज़ करते हैं तो उसमें 1-2 अगर इनकरेक्ट भी रहते हैं तो अभी हमें वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो इमेजिन टाइम टू रिसीवर एज अ डिस्टेंस विथ ईच डिस्टेंस फ्रॉम ईच सैटेलाइट डिफाइनिंग ए सर्कल अराउंड ईच सैटेलाइट ऑफ दैट रेडियस। सो देयरफॉर अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो रिसीवर का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस जितना रहेगा उसके हिसाब से ही सर्कल बनेंगे और वो जो है अराउंड दी रेडियस के हिसाब से रहेंगे। सो अगर रिसीवर की क्लॉक करेक्ट है, मतलब अपना मोबाइल का टाइम जो है वो करेक्ट है, तो यहाँ पे 4 सर्कल बनेंगे, 4 सर्कल बनेंगे इन अ 1 पॉइंट पे मीट होंगे। लेकिन अगर अपने मोबाइल का और जो सैटेलाइट का है वो टाइम अगर मैच नहीं हो पाता है तो कंप्यूटर क्या करता है, कुछ एरर बताता है। ठीक है, सो वो जो है वो ऐड अप होता है। सो ये बात आपको याद रखनी है कि टाइम जो है वो सैटेलाइट दैट इज यूनिवर्सल टाइम रहेगा या अपना रियल टाइम रहेगा, वो दोनों टाइम जो है वो मैच होने चाहिए। अगरवाइज मैच नहीं होता है तो अपना कंप्यूटर जो है वो बीच का जो स्टेशन रहेगा, स्टेशन पॉइंट या ग्राउंड स्टेशन रहेगा, वहाँ से जो है सिग्नल वो ऐड अप होता रहता है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रियल डिस्टेंस एंड जो सॉलिड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एररनेस डिस्टेंस। तो बेस्ड ऑन क्लॉक एरर दे आर डोंट मीट, ये मीट नहीं हो रहे,
ठीक है, क्लॉक एरर के हिसाब से। तो इसको अगर यूज़ करते हैं 3 सर्कल में, बिकॉज वी आर लुकिंग 2D में देख रहे हैं, मतलब प्लेन फिगर में देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कितने 3 सर्कल दिखाई देंगे। लेकिन अगर मैं 3D में देखता हूँ तो इसके पीछे भी एक सर्कल है, तो यहाँ पे 4 सर्कल जो है वो नज़र आते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर अगर क्लॉक एरर अफेक्ट करता है तो वो मेजरमेंट को इक्वली अफेक्ट करेगा। द कंप्यूटर कैन सिंपली अप्लाई द करेक्शन फैक्टर टू मेक द सर्कल मीट इन अ वन प्लेस। सो क्या होता है कि हमारा जो है क्लॉक एरर अलग है, यूनिवर्सल टाइम अलग है, तो हम जब सिग्नल भेजते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, करेक्शन फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करके उसमें एड अप कर देता है वो एरर। The next is the receiver, they know the difference between clock time and universal time and can apply that future measurement. तो बेसिकली क्या होता है कि जो डिफरेंस रहता है, क्लॉक टाइम अलग रहता है, यूनिवर्सल टाइम अलग लगता है, तो हमें क्या करना है कि जो भी करेक्शन है वो उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। सो ऑफ कोर्स द रिसीवर क्लॉक विल हैव टू बी रीसिंक्रोनाइज ऑफ्टन बिकॉज इट विल लॉस और गेन टाइम। तो बेसिकली जो भी रिसीवर क्लॉक है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, जो भी हमें लैग है उसको निगलेक्ट करने के लिए। सो वन रीज़न यही है कि जीपीएस रिसीवर नीड एटलीस्ट 4 चैनल। तो अगर हम 4 सैटेलाइट का यूज़ करते हैं तो वो हमें करेक्ट आंसर बता पाता है। देन सो वी आर फ्रॉम द सैटेलाइट फ्रॉम हाउ डू वी नो वेयर द सैटेलाइट आर वी आर। तो हमें कैसे पता चलता है कि सैटेलाइट कहाँ पे, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। तो बिकॉज द सैटेलाइट कहाँ पे है, तो 11,000 फीट अप है हमारे अर्थ से। तो दे ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द वेल अंडरस्टैंड लॉ ऑफ फिजिक्स एंड वे आर सब्जेक्ट टू अ फ्यू रैंडम अननोन फोर्सेस। तो ये जो है सैटेलाइट ऊपर में रहता है। तो दिस अलाव अस टू नो वेयर द सैटेलाइट शुड बी एट एनी गिवन मोमेंट। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो जो भी हमारा ग्राउंड स्टेशन रहेगा वो कंट्रोल रह करेगा, उसके हिसाब से जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से सैटेलाइट एग्जैक्टली कहाँ पे है, गिवन मोमेंट पे वो कहाँ पे है, वर्क कर रहा है, वहाँ से हमें पता चल जाता है। Then there is a digital almanac of each GPS receiver that tell us where it a given satellite is supposed to any given moment. तो एक डिजिटल अलमानस रहता है जो क्या बताता है रहता है हमें कि जीपीएस से रिसीवर से कि वो सैटेलाइट एग्जैक्टली अभी कहाँ पे है। तो क्योंकि सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में घूमते हुए रहेंगी, तो अगर मुझे एग्जैक्ट उसका पता करना है तो अभी नीड एट ए गिवन मोमेंट पे वो कहाँ पे है। तो so while the position can be predicted very accurately based on the simple mathematics, the DoD does monitor then using precise radar just to make sure. तो DoD दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है वो जो यूज़ करते हैं वो मैथमेटिकल बेस पे यूज़ करते हैं, जिसमें सिस्टम जो यूज़ होता है वो रडार सिस्टम यूज़ होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लोकेशन कहाँ पे है। मतलब जब से कि वॉर का टाइम है तो उसमें अगर कोई रॉकेट या कोई भी एरोप्लेन अगर रडार सिस्टम के रेडियस में आता है तो वो हमें लोकेशन उसकी पता चल जाती है। सो दिस एरर आर कॉल्ड एज एम्फेमेरिस एंड आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अदर सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, तो सेलेस्टियल बॉडी मतलब कौन सी, जैसे कि सन है, मून है, वो सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है, जितने भी हमें जैसे कि ये अभी स्काई है उसको हम सेलेस्टियल स्पेयर बोलते हैं, वो इमेजनरी रहता है, और उस पर जो भी बॉडीज़ रहेंगी मतलब चांद है, तारे है, सन है, मून है, उसको हम सेलेस्टियल बॉडी जो है वो बोलते हैं। सो दैट इंफॉर्मेशन इज रिलेट टू सैटेलाइट विच ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन व्हेन इज सेंड प्लूटो रैंडम कोड। तो एक कोड रहेगा रैंडम कोड, उस रैंडम कोड के हिसाब से ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाती है। देन इवन आफ्टर ऑल दिस देयर आर स्टिल मेनी फैक्टर टू एरर। तो उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है जो एरर जो है आ सकता है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट एरर सोर्स इज फैक्ट दैट द रेडियो सिग्नल डज नॉट ट्रैवल एट द एग्जैक्ट स्पीड ऑफ द लाइट इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर एट डज इन अ वैक्यूम इन स्पेस। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी रेडियो सिग्नल वो पास होते हैं एटमोसफेयर से, वो जो स्पीड है वो एग्जैक्ट नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि आप जान सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे जो अर्थ है, ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे एयर जो है वो हवा जो है वो मौजूद है। लेकिन इसके बाद जो ये वाला स्पेस है, यहाँ पे वैक्यूम है, वहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़ीरो है। तो वो जो वैक्यूम प्रेशर में जो आएगा हमारा सिग्नल वो स्ट्रेट जाएगा, बट अगर वो एटमॉस्फेयर में आता है तो उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आते रहते हैं। सो इसकी वजह से भी एरर आ सकता है, जो टाइम है वो बढ़ सकता है। तो ये भी कुछ डिफरेंस रहेगा। देन दिस कैन बी पार्शली डेल्ट एंड यूजिंग प्रिडिक्टिव मॉडल ऑफ नोन एटमॉस्फेरिक बिहेवियर। तो हमें उसके लिए जो एटमॉस्फेरिक का बिहेवियर है उसकी पढ़ाई करना या स्टडी करना ज़रूरी होता है।
देन सिग्नल आल्सो कैन बाउंस ऑफ फीचर। तो जैसे कि अगर हम बॉल किसी पे वॉल पे या ग्राउंड पे फेंकते हैं तो वो कैसे होता है, बाउंस होता है, मतलब ऊपर उठता है। तो उसी तरह से जो भी टॉल बिल्डिंग्स रहेंगी, क्लिफ्स रहेंगे, माउंटेन रहेंगे, तो इसके साथ क्या होता है कि जैसे ही कोई सिग्नल इसके ऊपर टकराता है तो वो बाउंस होके ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो ये जो उसकी वजह से है, इसकी वजह से भी कंफ्यूज हो सकता है रिसीवर का सिग्नल, और हमें जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाती। सो गुड रिसीवर हैव एल्गोरिदम दैट कैन डील with this by determine what count as a multipath signal and choosing the first one as the signal to use। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो मल्टीपल सिग्नल जो है वो भेजता रहेगा, और मल्टीपल सिग्नल से जो भी पहला सिग्नल वो रिसीव करेगा उस सिग्नल से हम जो है यूज़ करेंगे अपना सैटेलाइट का लोकेशन। तो एक सिग्नल नहीं जाएगा, मल्टीपल सिग्नल जाएंगे, जो पहले रीच करेगा उसके हिसाब से हमें लोकेशन जो है वो पता चल जाएगा। सो देयर आर अदर एरर एज वेल एज रिजल्टिंग फ्रॉम द थिंग्स इन ऑस्फोरिक डिस्टोरेशन एंड सैटेलाइट इनएक्यूरेसीज। तो टाइम लैग भी हो सकता है, देन सैटेलाइट के इनएक्यूरेसी भी हो सकता है, उसकी वजह से भी हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं हो सकता है। सो until May of 2000, the DoD intentionally introduced a small amount of error into a signal for all civilian users, calling it selective availability। सो क्या होता था कि 2000 से पहले जो भी हम सिविलियंस यूजर्स के लिए होता था उसमें सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी ये नाम का थोड़ा सा जो एरर है वो रहता था। सो नॉन यूएस मिलिट्री यूज़र जो भी रहेंगे, सिर्फ यूएस मिलिट्री जो है वो यूज़ करते थे, अदरवाइज नॉन यूएस मिलिट्री जो है वो यूज़ करते थे। सो नॉट हैव द सेम पोजिशनल एक्यूरेसी, तो उनको जो एक्यूरेसी है उतनी नहीं दी जाती थी मिलिट्री में। सो दैट इज ऐसे दैट इज सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी जो है रिजल्टेड इन अबाउट 100 मीटर ऑफ एरर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसमें 100 मीटर का एरर जो है वो आ सकता था, उसके रेडियस में, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं बताता था वो। एक अगर पॉइंट है उसके लोकेट करना है तो उसके रेडियस बताता कि ये लोकेशन में वो है 100 मीटर की। तो टर्निंग ऑफ सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी रिड्यूस एरर टू अबाउट 30 मीटर रेडियस। ठीक है, तो अगर मैं सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी टर्न ऑफ करता हूँ तो एरर जो है वो 30 मीटर तक आता था, लेकिन सिविलियंस यूज़र के लिए सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी ये एरर था ही था। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो डिफरेंशियल जीपीएस क्या है, तो दिस इज द वेट ऑफ ड्रामेटिकली इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ जीपीएस पोजिशनिंग टू अ मैटर ऑफ फ्यू मीटर्स यूजिंग बेसिक कंसेप्ट ऑफ जियोमेट्रिक। तो जियोमेट्रिक के बेसिक कंसेप्ट यूज़ करके हमने क्या किया है कि जीपीएस की एक्यूरेसी जो है वो बढ़ा दी है। तो जीपीएस की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, और जो सिर्फ फ्यू मीटर्स के लिए एक्यूरेसी बढ़ा दी, तो उसको ही हम डिफरेंशियल जीपीएस जो भी बोलते हैं। तो दिस वाज यूज्ड टू पास टू ओवरकम ऐसे दैट इज सिलेक्टिव एबिलिटी को कम करने के लिए, बट विद दैट गॉन इज नाउ यूज टू रिड्यूसिंग दी 30 मीटर एरर। तो जो भी 30 मीटर का एरर आ रहा था, ठीक है, मतलब सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी को ऑफ करने के बाद भी 30 मीटर का एरर आ रहा था, उसको कम करने के लिए हमने क्या किया है कि डिफरेंशियल जीपीएस को लॉन्च किया था। तो that is DGPS use one stationary and one moving receiver to help the overcome and various error in a signal। तो अगर दो लोकेशन भी फाइंड आउट करनी है, एक अगर स्टेशनरी है मतलब स्टेयर है, और दूसरी जो है वो मूविंग है, दैट इज़ व्हीकल मूव कर रही है, तो उन दोनों के बीच भी अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है या लोकेशन करना है तो उसके लिए भी हम डिफरेंशियल जीपीएस जो है वो यूज़ करते थे। सो इसमें 2 रिसीवर जो रहेंगे नियर बाई ईच अदर विदिन अ फ्यू डजन ऑफ किलोमीटर आर गेटिंग एसेंशियली द सेम एरर। तो अगर दोनों रिसीवर है, दोनों रिसीवर का अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो उसमें थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, तो ये आना है। देन DGPS इम्प्रूव एक्यूरेसी मच मोर डिसेबलिंग ऐसे टच। तो जो सिलेक्टिव एबिलिटी से है उसके हिसाब से जो इसमें एक्यूरेसी है वो ज़्यादा रहेगी। सो दिस टेबल शोज दी एरर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर जीपीएस में ऑन है सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी तो उसमें 100 मीटर का एरर है, लेकिन अगर ये ऑफ रहता है तो 30 मीटर का एरर। लेकिन जो भी डिफरेंशियल जीपीएस यूज़ करते हैं तो उसमें सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी ऑन है तो वो 4 या 5 मीटर का एरर देगा, और ऑफ है तो 2 या 3 मीटर का एरर। तो ये इतना जो है एक्यूरेसी जो है वो मीट होता है हमें। देन नेक्स्ट इज द स्टेशनरी रिसीवर मस्ट बी लोकेटेड ऑन अ कंट्रोल पॉइंट हुज पोजिशन हैज़ बिन एक्यूरेटली सर्वेड बाय USGS बेंचमार्क। तो यूनाइटेड स्टेट जो ज्योमेट्रिक सर्वे है उसके जो बेंचमार्क है USGS, दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट ज्योमेट्रिक सर्वे डिपार्टमेंट। तो इसका जो बेंचमार्क रहेगा वो क्या करेगा कि स्टेशनरी रिसीवर जो है, मतलब जो स्टेबल रिसीवर है,
उसकी लोकेशन जो है वो कंट्रोल पॉइंट से लोकेट करते रहेगा. देन द स्टेशनरी यूनिट वर्क बैकवर्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग टाइमिंग टू कैलकुलेट पोजिशन. इट यूजेस इट्स पोजिशन टू कैलकुलेट टाइमिंग. ठीक है, तो पोजीशन के हिसाब से हम टाइम भी उसका फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस पोजीशन के हिसाब से कितना टाइम लग रहा है कि पास होने के लिए वेव्स को. सो इट डिटरमाइंड व्हाट द जीपीएस सिग्नल ट्रैवल टाइम शुड बी एंड कंपेयर इट व्हाट इज एक्चुअली. तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, मूविंग को भी और अपने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को भी. सो इसके लिए हमें प्रिसाइज लोकेशन ऑफ स्टेशनरी रिसीवर पता होना ज़रूरी है और सैटेलाइट का भी लोकेशन पता होना ज़रूरी है. सो इसके हिसाब से अगर आप देखते हो कि अगर एक आधी लोकेशन है उसको मुझे मीट करना है, तो उसके लिए क्या है कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट है. तो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो मूव होते रहेगा, तो उसके लिए जो रेडियस है वो पता रहेगी, लेकिन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल जाती है. ठीक है, तो उसके लिए हमें करेक्शन फैक्टर जो भी है वो पता होना ज़रूरी है. देन इसके अलावा सैटेलाइट जो है वो मोबाइल रिसीवर इज़ यूजिंग इट सेंड अ मैसेज टू टेलिंग द करेक्शन फैक्टर फॉर ऑल. तो जैसे ही हम रिसीवर से सिग्नल भेजते हैं, तो अगर आपके रिसीवर में मोबाइल में कुछ करेक्शन है, तो वो करेक्शन फैक्टर का मैसेज जो है वो तीनों स्टेशन पॉइंट को चला जाता है, और उसके हिसाब से वो करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई होके ही आपको रीडिंग या डिस्टेंस जो है वो बता देता है. सो बिग कंपनीज है एंड गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, इसको दैट इज़ यूज़ होता है उसमें दे आर ऑन रेफरेंस रिसीवर स्टेशन. तो उसका खुद का एक रिसीवर स्टेशन रहता है और वो खुद अपना रिसीवर स्टेशन लगा के यूज़ कर सकते हैं इसको. सो नाउ देयर आर मेनी पब्लिक एजेंसीज एंड मेंटेन देन स्पेशली द कोस्ट गार्ड. तो कोस्ट गार्ड के लिए बेसिकली यूज़ होता है, उसके लिए जो और बहुत सारी कंपनीज़ है, पब्लिक कंपनीज़ है, जो अपना रिसीवर स्टेशन जो है वो खुद लगा लेते हैं और वहाँ से जो है वो सिग्नल भेजते रहते हैं. ठीक है, तो ये भी याद रखना है. तो पहले क्या था, अभी क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे. सो जो भी डिफरेंशियल जीपीएस था, ये इसमें ज़रूरत नहीं है मेजरमेंट एट द टाइम ऑफ मूवमेंट टू टेक अ जीपीएस मेजरमेंट इन द फील्ड. तो इसमें जो डेटा है वो करेक्ट हम बाद में भी कर सकते हैं, जीपीएस में हमें पहले भी कर सकता था, लेकिन जो डिफरेंशियल है उसमें हम डेटा कलेक्ट करके बाद में भी उसे करेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, देन पोजीशन जो है एग्जैक्ट टाइम हमें ये भी पता चल जाता है. देन टाइम लेटर द रेफरेंस रिसीवर करेक्शन कैन बी देन इंटीग्रेटेड विद अ रोविंग जीपीएस. सो जो भी मूविंग रहेगा उसके हिसाब से भी हम डेटा बेस ऑन द लोकेशन और टाइम के हिसाब से बना सकते हैं. सो इसमें रेडियो लिंक ज़रूरी नहीं है. द सर्वेयर, अब तीसरा जो रहेगा वो सर्वेयर डिफरेंशियल रहेगा. तो ये किसके लिए यूज़ होता है, तो जनरली यहाँ पे नाम ही है सर्वे के लिए. तो ये एक्यूरेट जो है वो मिलीमीटर में दे सकता है. जो डिफरेंशियल था उसमें 4 या 5 मीटर का एरर आ सकता था, लेकिन ये मिलीमीटर में हमें एक्यूरेट आंसर देगा. ठीक है, सो ये इन्वॉल्व मेथड है, वांट टू डिस्कस हेयर, हमें यहाँ पे उसको डिस्कस करना नहीं है अभी. तो वन ऑफ द टेक्निक दैट यूज थॉट कैरीज फेज जीपीएस इज बिगिनिंग टू मेक इट्स वे इनटू कंज्यूमर जीपीएस. तो ये मोस्ट एक्यूरेट जो काम रहेंगे उसके लिए हम यूज जो है वो करते हैं सर्वे का. इसमें फेज वगैरह रहता है, ये आप याद रखना है. देन यूजेस क्या क्या है, तो ये ट्रिम्बल नेविगेशन लिमिटेड है, इसने कुछ 5 कैटेगरीज की यूजेस जो है उसको बताया है. तो क्या क्या है, तो फर्स्ट इज लोकेशन. तो दैट इज़ पोजिशनिंग थिंग्स इन अ प्लेस. तो लोकेशन मतलब एक स्पेस में अपनी सैटेलाइट कहाँ पे है, कौन सा ऑर्बिट कहाँ पे है, वो पता करने के लिए, किसी भी स्पेस स्टेशन या सेलेस्टियल बॉडी का पता करने के लिए. देन अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है उसके लिए हम लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए जीपीएस यूज़ करते हैं. देन नेविगेशन, नेविगेशन मतलब क्या, जैसे फ्लाइट नेविगेशन हो गया, कार नेविगेशन हो गया, देन शिप नेविगेशन हो गया. एक जगह से अगर मुझे दूसरी जगह जाना है तो उसमें डायरेक्शन और लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम जो है जीपीएस का यूज़ करते हैं. देन ट्रैकिंग, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर व्हीकल मुझे ट्रैक करना है कि एग्जैक्टली वो व्हीकल कहाँ पे है, ठीक है, तो वो ट्रैकिंग के लिए भी हम जीपीएस सिस्टम का यूज़ करते हैं. देन मैपिंग, दैट इज़ अगर मुझे मैप बनाने हैं और सरफेस का मैप है, कुछ मिलिट्री का मैप बनाना है, तो उसके लिए भी हम जीपीएस सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं. देन टाइमिंग, दैट इज़ प्रेसिजन ग्लोबल टाइमिंग. तो टाइमिंग दैट इज़ प्रेसिजन ग्लोबल टाइमिंग, तो टाइमिंग को मैच करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस है. तो इसके अलावा कौन से यूजेस है, दैट इज़ सेंटर लाइन ऑफ द रोड. अगर मुझे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए सेंटर लाइन बिछानी है रोड के लिए, तो उसके लिए भी हम जीपीएस का यूज़ करते हैं. देन हाइड्रोलॉजिकल फीचर्स, हाइड्रोलॉजिकल फीचर्स मतलब क्या, जैसे कि वाटर बॉडीज़ है, ठीक है, डैम है, ये जो आर्टिफिशियल है, रिवर है, लेक है, तो ये जो लोकेट करने के लिए भी हम जीपीएस सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं. बर्ड नेस्ट, कॉलोनी लोकेशन,
तो जैसे कि जंगल है तो उसमें बर्ड नेस्ट कहाँ पे है, कॉलोनीज कहाँ पे हैं, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन फायर पेरीमीटर्स, ठीक है, तो जैसे अगर कहीं पे फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो वहाँ पे हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी तो उसके नियर बाय वो वाटर बॉडीज़ को फाइंड आउट करने के लिए भी हम जीपीएस सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। देन ट्रेल मैप्स, तो मैप्स जो है वो बनाने के लिए या मैप्स को मैच करने के लिए हम जीपीएस सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। देन जियोलॉजिकल एंड माइनिंग मैप्स, तो जियोलॉजिकल मतलब जैसे सॉइल के बारे में जानकारी है, माइंस है तो माइंस के बारे में जो भी जानकारी है उसके लिए भी हम जीपीएस सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। देन वेजिटेशन एंड हैबिटेशन, तो वेजिटेशन जो है वेजिटेशनल लैंड है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, इसको लोकेट करने के लिए हम जीपीएस सिस्टम का यूज़ जो है वो कर सकते। तो इस तरह से हमने जो है जीपीएस सिस्टम आज हमने देख लिया है। तो बेसिकली और सिविल इंजीनियर के वीडियोस देखने के लिए अकेडमी को सब्सक्राइब करना है और लाइक शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू।